आप सबका सिविलियंस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे जेपीएससी प्रीलिम्स के पेपर 1 और पेपर 2 का आंसर की। फिर हम लोग एक्सपेक्टेड कटअप की बात करेंगे और फिर लास्ट में हम लोग एक्सपेक्टेड जेपीएससी मेंस एग्ज़ाम की डेट की बात करेंगे। और इस वीडियो के बाद मेरा एक क्लास और आएगा जिसमें आप लोग को जेपीएससी मेंस की तैयारी किस प्रकार से करें उस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं पेपर 1 से। और पेपर 1 में ये आपका सेट सी है और ये चीज़ जो है ब्लर कर दिया गया है। तो सेट सी में जो पहला क्वेश्चन वो है, निम्न में से किस जीव से अंगोरा ऊन प्राप्त की जाती है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा खरगोश। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, रैम के बारे में निम्न में से कौन सा सही नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। फिर थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, जो कि साइबर वेटिंग है, वेंटिंग। फोर्थ नंबर का आंसर अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट मतलब ALU। फिफ्थ का आंसर 16 जुलाई। सिक्स्थ का आंसर फिलीपींस। सेवन्थ का आंसर कम दीप्तकाल का पौधा। 8 का आंसर 20 और फिर 9 का आंसर ABT जीनोम। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा जिप्सम। क्वेश्चन 11 का आंसर हो जाएगा प्रस्तरकालीन आदि मानवों का केंद्र। क्वेश्चन 12 का आंसर हो जाएगा श्यामचंद्र। क्वेश्चन 13 हो जाएगा देवघर। क्वेश्चन 14 का हो जाएगा ठाकुर देव। यहाँ मरांग बुरु से आप लोग जो है कंफ्यूज होते होंगे। तो मरांग बुरु जो है वो द्वितीय प्रमुख देवता में आते हैं। फिर 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर है आपका देवघर। 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर है चीरा। 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर खुटकट्टी रेयत। 18 नंबर क्वेश्चन मुंडा अंत्येष्टि से संबंधित है। 19 नंबर 1871। 20 नंबर का आंसर होगा आपका मधुबन। 21 नंबर का आंसर हो जाएगा विश्व होम्योपैथी दिवस। 22 नंबर का आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। 23 नंबर का आंसर हो जाएगा एनी एर्नार्स साहित्य। उसके बाद 24 नंबर का आंसर हो जाएगा दिल्ली। 25 का आंसर सूरीनाम। 26 का आंसर जो होगा प्रणब मुखर्जी। 27 नंबर का आंसर होगा केवल 2 ऑप्शन बी नंबर। 28 का आंसर वो भी ऑप्शन बी जो कि केवल 2 है। 29 नंबर का आंसर होगा अनुच्छेद 44। 30 नंबर का आंसर होगा न्यूयॉर्क ऑप्शन डी। 31 नंबर का आंसर होगा श्री पी कल्याण सुंदरम सामाजिक कार्य ऑप्शन डी। 32 नंबर का आंसर हो जाएगा कर्नाटक। 33 नंबर का आंसर होगा आपका मिस्र के राष्ट्रपति। 34 नंबर का आंसर होगा ऑपरेशन कावेरी। 35 का आंसर होगा विमल पटेल। 36 का आंसर हो जाएगा बी नंबर केवल 1 और 2। 37 का आंसर होगा निम्न मृदा आर्द्रता ऑप्शन बी। 38 का आंसर हो जाएगा हैदराबाद। 39 का आंसर हो जाएगा सी नंबर केवल 1, 2 और 3। 40 का आंसर होगा ऑप्शन बी गरीबी आकलन से। 41 का आंसर होगा डी सार्वभौमिक आधारभूत आय का अधिकार। 42 नंबर का आंसर होगा वाइट बॉक्स अनुदान जो कि डी ऑप्शन है। 43 नंबर का आंसर होगा डी जो कि 1, 2, 3 और 4। 44 नंबर का आंसर होगा कृषि सौर्य पंप व्यवस्था से ऑप्शन नंबर ए। 45 नंबर का आंसर होगा नियोजित एवं नियोजन के इच्छुक का कार्यशील आयु जनसंख्या के प्रति अनुपात, ये ऑप्शन नंबर बी। 46 नंबर का आंसर हो जाएगा ILO। 47 नंबर का आंसर होगा आपका बी नंबर केवल 2 और 3। 48 नंबर का आंसर जो है वो आपका केवल बी मतलब बी नंबर होगा, बी ऑप्शन केवल 1 एवं 3। 49 नंबर का आंसर होगा आपका बी असम। 50 नंबर का आंसर होगा पर्यावरण क्षरण से ऑप्शन ए। 51 नंबर का आंसर होगा ऑप्शन डी बनावली। 52 नंबर का आंसर होगा डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। 53 नंबर का आंसर होगा सी स्थानीय द्रोणमुख करवाटिका और संग्रहण। 54 का आंसर हो जाएगा वाकाटक वंश की ऑप्शन नंबर सी। 55 का आंसर होगा ऑप्शन बी व्याकरण पर। 56 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मीर बख्शी। 57 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मुहर। 58 का आंसर होगा ऑप्शन ए तुंगभद्रा। 59 का आंसर होगा आपका, देखिए इसमें से चारों ऑप्शन आपका सही है तो ये क्वेश्चन जेपीएससी जो है एलिमिनेट कर सकता है। मतलब यहाँ पे चारों के चारों ऑप्शन आपके करेक्ट है और यहाँ पूछा गया है कौन से सुमेलित नहीं है। तो या तो जेपीएससी सबको बराबर नंबर इसमें दे देगा या तो फिर ये क्वेश्चन ही हटा देगा। निम्न में कौन जहांगीर के समय चित्रकार नहीं है। तो ख्वाजा अब्दुस सम्मत, ये ऑप्शन नंबर सी।
क्वेश्चन नंबर 59 में आप कुछ भी टिक किए हैं तो आपको आंसर आपको नंबर मिलेगा। 61 में आपका है कराची, ऑप्शन नंबर बी। 62 जो है थॉमस मुनरो, ऑप्शन डी। 63 का हो जाएगा इंडियन मिरर, ऑप्शन नंबर बी। 64 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड मिंटो। 65 का आंसर हो जाएगा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी। 66 का आंसर होगा बी। 67 का आंसर हो जाएगा डी, 1 और 4। 68 का आंसर हो जाएगा आपका मिजोरम, ऑप्शन नंबर सी। 69 का आंसर हो जाएगा ए, सह्याद्री, नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डमम हिल्स। उसके बाद आपका 70 का आंसर हो जाएगा कृष्णा। 71 का आंसर हो जाएगा केरल एवं कर्नाटक, ऑप्शन डी। 72 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1 और 4। 73 का आंसर हो जाएगा आपका सी, 75 सेंटीमीटर से कम। 74 का आंसर हो जाएगा सी, गांव से गांव, गांव से शहर, शहर से गांव और शहर से शहर। 75 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अहमदाबाद, हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई। 76 का आंसर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन नंबर बी। 77 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 249। 78 का आंसर ऑप्शन डी, अनुच्छेद 37। 79 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 77 संविधान संशोधन अधिनियम 1995। 80 का आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, केवल 1, 2, 3। 81 का आंसर होगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। 82 का आंसर होगा ऑप्शन बी, जो कि है 25 दिसंबर। 83 का आंसर होगा आपका केवल 1, जो कि है ऑप्शन ए। 84 का आंसर आपका हो जाएगा उपर्युक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। 85 का आंसर होगा भूरिया समिति, ऑप्शन सी। 86 का औद्योगिक क्षेत्र, ऑप्शन सी। 87 का आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी है, औद्योगिक श्रमिकों का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। 88 नंबर का आंसर दलहन, जो कि ऑप्शन सी में है। 89 नंबर का आंसर ज्वार, जो कि ऑप्शन बी है। 90 नंबर का आंसर उपर्युक्त सभी, ऑप्शन डी। 91 नंबर का आंसर ऑप्शन बी, 2002। 92 का आंसर उपर्युक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। 93 का आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1987। 94 का आंसर ऑप्शन बी, 1981। 95 नंबर का आंसर ऑप्शन ए होगा। 96 का आंसर ऑप्शन सी। 97 का ऑप्शन सी, ध्वनि का परावर्तन। 98 का आंसर प्रकाश एक वर्ष जो है इकाई है दूरी का। 99 का आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी, 100 मॉड्यूलेशन, ऑप्शन नंबर बी। तो ये रहा आपका पेपर 1 का आंसर की। और पेपर 1 जो है आपका 7th JPSC के पेपर 1 से डिफ़िकल्ट था। अब हम लोग पेपर 2 जो कि झारखंड का पोर्शन है उसको हम लोग देखेंगे। और ये दोनों ही PDF, मतलब पेपर 1 का टिक वाला PDF और पेपर 2 का भी जो टिक किया वो PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है। और इसमें आपका ये आपका सेट ए है, जबकि पेपर 1 जो था वो सेट सी था। तो आप लोग अकॉर्डिंगली देख लीजिएगा। अब यहाँ पे सेट ए की बात करें तो इसका क्वेश्चन नंबर 1, जिसका आंसर बी होगा, परहा के पारंपरिक प्रमुख मानकी का पदनाम बदलकर ठाकुर कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ऑप्शन नंबर ए भी हो सकता है और ऑप्शन नंबर डी भी हो सकता है। तो ये आपका एक डाउटफुल क्वेश्चन है। तो इसके लिए आप लोग अभी JPSC का आंसर की का इंतज़ार करिए कि JPSC किस आंसर को चुनता है। अब 3 नंबर क्वेश्चन जो है उसका आंसर जो है आपका बी है, ग्रामीणों तक महत्वपूर्ण सूचनाएं पहुंचाना। 4 नंबर का आंसर जो है वो प्राणिक होगा। 5 नंबर का आंसर ऑप्शन बी, महतो। 6 का आंसर ऑप्शन डी, वसूली राजस्व में मानकी को कोई अंश नहीं मिलता। 7 नंबर का आंसर बिरहोर हो जाएगा, ऑप्शन बी। 8 नंबर का आंसर ऑप्शन डी, माझी हो जाएगा। 9 नंबर का आंसर ए, नृपति प्रताप राय होगा। 10 का आंसर ऑप्शन नंबर डी, लुबिया माझी और बेरू माझी। 11 का आंसर ऑप्शन नंबर बी, बोनीफेस लकड़ा होगा। 12 नंबर का आंसर जो है ये भी आपका एक डाउटफुल क्वेश्चन है। तो इसके लिए भी हम लोग अभी आयोग के आंसर की का इंतज़ार करेंगे। 13 नंबर का आंसर जो है आपका ये होगा ऑप्शन सी, सितंबर 1994। 14 नंबर का आंसर ऑप्शन नंबर बी, सरायकेला खरसावा। 15 नंबर जो है ये भी एक आपका डाउटफुल क्वेश्चन है। 16 नंबर भी आपका डाउटफुल है। इसमें आंसर 5 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। तो इसमें भी आपको आयोग का ही इंतज़ार करना होगा। 17 का आंसर आपका बी होगा, परिया।
18 का आंसर वेद मारवा, ऑप्शन बी। 19 का आंसर सी होगा शिक्षा। 20 का आंसर जो है सी होगा मृत्यु। 21 का आंसर रोज कैरकेट्टा, ऑप्शन ए होगा। 22 का आंसर ऑप्शन ए जदूर। 23 का आंसर ऑप्शन बी डोमकच। 24 का आंसर बी बाघों के लिए। 25 का आंसर बी संथाल। 26 का आंसर डी रघुनाथ नृपति। 27 का आंसर जो है हो काजी। 28 का आंसर बेनीराम महता, ऑप्शन सी। 29 का आंसर ऑप्शन ए कुरमाली। 30 का आंसर ऑप्शन बी भाग्य चक्र। 31 का आंसर ऑप्शन ए डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन कॉलेज। 32 ऑप्शन नंबर सी केवल 1 और 3। 33 ऑप्शन नंबर बी 9 दिसंबर 1926। 34 ऑप्शन नंबर सी बोकारो स्टील सिटी। 35 ऑप्शन नंबर ए शतरंज। 36 ऑप्शन नंबर ए स्वर्ण। 37 ऑप्शन नंबर सी जापान। 38 ऑप्शन नंबर सी फुटबॉल। 39 ऑप्शन नंबर बी। 40 ऑप्शन नंबर सी। 41 ऑप्शन नंबर ए मुंडारी खुटकट्टीदार। 42 ऑप्शन नंबर सी, इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा। 43 ऑप्शन नंबर सी 12। 44 ऑप्शन नंबर ए एक व्यक्ति। 45 ऑप्शन नंबर बी धारा 35। 46 ऑप्शन नंबर बी धारा 18। 47 ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों। 48 ऑप्शन नंबर सी कभी नहीं। 49 ऑप्शन नंबर ए धारा 67। 50 ऑप्शन नंबर ए धारा 23। 51 ऑप्शन नंबर सी जामताड़ा। 52 ऑप्शन नंबर ए रांची। 53 ऑप्शन नंबर डी पश्चिम सिंहभूम। 54 ऑप्शन नंबर बी बैसाखी। 55 ऑप्शन बी दक्षिणी छोटा नागपुर। 56 ऑप्शन नंबर सी तसर। 57 ऑप्शन नंबर बी 1945। 58 ऑप्शन नंबर डी बूढ़ा। 59 ऑप्शन नंबर बी नेतरहाट। 60 ऑप्शन ए मैग्नाइट। 61 ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। 62 ऑप्शन सी विकास आयुक्त। 63 ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। 64 ऑप्शन सी ए एवं बी दोनों। 68 ऑप्शन नंबर सी गोड्डा। 66 ऑप्शन नंबर ए 4,01,997 करोड़ रुपए। लेकिन ये भी आपका एक डाउटफुल क्वेश्चन में ही काउंट होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि कांस्टेंट प्राइस पर जो जीएसडीपी है वो आपका इतना ज़्यादा नहीं हो सकता। ये आपका करंट प्राइस पे ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसके आंसर के लिए भी हम लोग आयोग का ही आंसर की का इंतज़ार करेंगे। 67 ऑप्शन नंबर बी 1956। 68 पतरातू ऑप्शन सी। 69 ऑप्शन ए कर्णपुरा। 70 ऑप्शन सी मुरी। 71 ऑप्शन ए सिंहभूम। 72 ऑप्शन बी अक्टूबर 2020। 73 ऑप्शन नंबर सी आम। 74 ऑप्शन नंबर सी विश्व बैंक। 75 ऑप्शन नंबर ए झारखंड एकीकृत आदर्श ग्राम योजना। 76 ऑप्शन नंबर बी केवल 2। 77 ऑप्शन नंबर ए रेशम उत्पादन हेतु वृक्षारोपण करना। 78 ऑप्शन नंबर सी लातेहार। 79 ऑप्शन नंबर बी। 80 ऑप्शन नंबर ए। 81 ऑप्शन नंबर बी। 82 ऑप्शन नंबर ए पशुओं में दवाओं का अनियंत्रित उपयोग। 83 ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे जैसे कि जैविक मरुस्थल, अगर आप इसका टर्म को डिफाइन करेंगे तब तो आपको लगेगा कि आंसर नंबर बी होगा, लेकिन मुझे लगता है कि ऑप्शन जो है ए ज़्यादा करेक्ट है। 84 का आंसर जो है आपका सी होगा। 85 का आंसर डी। 86 का आंसर सी। 87 ऑप्शन नंबर सी जलीय जीवन के लिए ऑक्सीजन की कमी। 88 ऑप्शन नंबर सी। 89 ऑप्शन नंबर डी झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। क्वेश्चन नंबर 90 ऑप्शन नंबर डी आधारभूत संरचना की पुनर्स्थापन व रखरखाव। 91 ऑप्शन नंबर डी। 92 ऑप्शन नंबर सी यास। 93 ऑप्शन नंबर डी पलामू। 94 ऑप्शन नंबर ए नृत्य। 95 का ऑप्शन ए कोटी। 96 का ऑप्शन डी बराकर नदी।
97 का ऑप्शन डी शंख नदी, 98 का ऑप्शन ए 1914, 99 का ऑप्शन सी शिक्षा और साहित्य, और 100 का आंसर जो होगा वो आपका छात्रों के निःशुल्क कोचिंग से, ये सी नंबर ऑप्शन। तो इस तरह से हम लोग पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का ही आंसर की देख चुके हैं, और 3-4 क्वेश्चन जो डाउटफुल है उसको आप लोग आयोग का आंसर की जारी करने का इंतज़ार करिए, जो कि 10-15 दिन में आ जाना चाहिए। पेपर 2 के लिए मैंने काफ़ी कुछ आप लोग को यूट्यूब में पढ़ाया हुआ है, और उसका नोट्स भी अब टेलीग्राम में रेगुलर दिए थे। आप लोग को बेनिफिट हुआ कि नहीं हुआ, आप लोग वो चीज़ जो है कमेंट सेक्शन पे बता सकते हैं। आपके गुड कमेंट्स जो है हमें और भी वीडियोस बनाने के लिए, क्लासेस लेने के लिए प्रेरित करती है, और अगर कुछ आप लोग का सजेशन हो तो वो भी आप लोग बताइए, ताकि इसमें कुछ सुधार भी किया जा सकता है, क्योंकि मेरा मानना है कि इंसान को रेगुलर अपडेट करने की आवश्यकता होती है। तो आप लोग जैसा बताएंगे तो ही ये चीज़ संभव हो पाएगा। अब हम लोग बात करते हैं एक्सपेक्टेड कटअप की। तो इसका कटअप जो है आपका 3-4 फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, जिसको हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। और उन फैक्टर्स को जानने से पहले हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं कि 2021 में जो आपका 7th से 7 to 10 जेपीएससी हुआ था, उसका प्रीलिम्स का क्या कटअप रहा था, और फिर हम लोग देखेंगे कि इस बार क्या रहने की संभावना है। तो उस समय जनरल का 248 ये आपका मार्क्स है, मतलब टोटल आपका 124 क्वेश्चन। जनरल के बाद आपका BC1 का भी आपका 248 मार्क्स ही था। BC2 इसका भी आपका 248 मार्क्स, मतलब पिछले बार जनरल, BC1 और BC2 ये तीनों का कटअप जो है बराबर था। फिर आपका EWS का कटअप, इसका था आपका 246, और फिर SC कैटेगरी का 242 था, और ST कैटेगरी इसका था 232 मार्क्स। आप लोग अकॉर्डिंगली क्वेश्चन कर लीजिएगा कितना क्वेश्चन है। जैसे 246 है तो 123 क्वेश्चन, 242 है तो 121 क्वेश्चन, और 232 है तो 116 क्वेश्चन। इस तरह का कटअप रहा था। और ये आपका जो है ये 7 to 10th जेपीएससी के प्रीलिम्स का था। 7 to 10th जेपीएससी में क्या हुआ था कि आपका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम 2 बार पोस्टपोन हुआ, और तीसरे बार में एग्ज़ाम हुआ था, तो जिसके कारण लड़कों को, मतलब बच्चों को ज़्यादा समय मिल गया। मतलब जैसे कि अभी एग्ज़ाम होने वाला है 10 दिन बाद, लेकिन एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाता है, और 2 महीने बाद तिथि निर्धारित होती है, तो लोग जो है 2 महीना फिर पढ़े। फिर जैसे ही डेट करीब आया फिर से पोस्टपोन हुआ, लेकिन लोग जो है लगातार उसका तैयारी करते रहे। इस कारण से भी इसका कटअप ज़्यादा गया था। दूसरा चीज़ ये था, एक तो था कि वहाँ पे टाइम ज़्यादा था। अगर क्वेश्चन का लेवल देखें तो क्वेश्चन के लेवल में बात करें तो आपका 7th जेपीएससी का क्वेश्चन थोड़ा सा इजी था इस वाले जेपीएससी की तुलना में, तो जिसके वजह से भी कटअप जो है आपका ज़्यादा हो गया। तीसरा नंबर आपका सीट्स कम थे, वहाँ पे 252 सीट थे, तो 15 गुना को बुलाया गया था। तो इस मतलब 7th जेपीएससी में लगभग 4000 बच्चों को मेंस के लिए बुलाया गया था। और इस बार की ही तरह 7th जेपीएससी में कुछ सेंटर्स पे आपको गड़बड़ी का न्यूज़ सुनने को मिला होगा। तो ये तो पिछले बार भी था, और ये जो है इस बार भी है, तो ये इसके वजह से आपका कटअप में कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि पिछले बार भी था, इस बार भी है। और एग्ज़ाम में जो ये मिसमैनेजमेंट की जैसी घटनाएं हो रही है, या फिर क्वेश्चन लीक की घटनाएं हो रही है, ये बहुत ही बुरी बात है, और दोषियों के विरुद्ध तो कठोर से कठोर कार्रवाई होनी ही चाहिए। लेकिन कब तक ऐसा होगा मुझे पता नहीं, और कब तक सिस्टम सही होगा उसको देखना पड़ेगा। लेकिन एग्ज़ाम जो है फेयर हो तो ही अच्छा लगता है, और फेयर होना भी चाहिए। तो हम लोग देख लिए ये चीज़ कि 7th जेपीएससी में आपका टाइम ज़्यादा मिला था, क्वेश्चन का लेवल इजी था थोड़ा सा,
और सीट्स की संख्या कम थी, जिसके कारण वहाँ पे कट ऑफ जो है आपका ज़्यादा रहा। लेकिन इस वाले जेपीएससी में आपका लगभग 5,000 से 6,000 बच्चों को, मतलब पिछले बार की तुलना में लगभग 1200-1300 बच्चों को अतिरिक्त बुलाया जाएगा मेंस के लिए। तो एक तो ये आपका रीज़न हो गया। दूसरा, क्वेश्चन का लेवल जो है थोड़ा सा टफ है और टाइम जो है इस बार काफ़ी कम मिला है, तो जिसके वजह से कट ऑफ जो है थोड़ा सा कम जा सकता है। लेकिन कट ऑफ जो है थोड़ा सा ही कम जाएगा, ऐसा नहीं कि आपका बहुत कम हो जाएगा। तो इस बार जो कट ऑफ हो सकता है, यहाँ पे आपका 240 क्वेश्चन, 240 मार्क्स, फिर आपका BC1 और BC2, तो इन तीनों का लगभग बराबर ही आपका कट ऑफ देखने को मिलेगा, या फिर मुश्किल से एक क्वेश्चन का ही आगे पीछे रहेगा। तो आप ये मान के चलिए 240 मार्क्स होना चाहिए। और EWS में भी उसी तरह से है, आपका एक क्वेश्चन और कम कर दीजिए, 238 मार्क्स। SC कैटेगरी में 232 और ST कैटेगरी में 222। तो इस तरह के आपके मार्क्स अगर है तो आप लोग बिल्कुल, मेरे हिसाब से तो आप लोग सेफ़ जोन में हैं और आप लोग को अपने मेंस की तैयारी जारी कर देनी चाहिए, क्योंकि जेपीएससी के एग्ज़ाम की कैंसिलेशन की बात अभी तक तो नहीं लग रहा है कि एग्ज़ाम कैंसिल होगा। तो जब तक कैंसिल नहीं होता है तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, और जब कैंसिल हो जाएगा तब देखा जाएगा, लेकिन तब का तब देखा जाएगा। अभी चूँकि आपका एग्ज़ाम कैंसिल नहीं हुआ है, इसलिए खुद को किसी भी प्रकार से आप मोटिवेट रखिए, खुद को कैसे भी समझा बुझा के रखिए, और आप पढ़ाई जो है वो निरंतर जारी रखिए, क्योंकि जेपीएससी का जो एग्ज़ाम है, मेंस का एग्ज़ाम, ये भी आपका बहुत जल्द आपको हो जाएगा। जैसे कि तो झारखंड में जो लोकसभा चुनाव का जो लास्ट डेट है चुनाव का, वो 1 जून है। तो आपका जैसे ही ये 1 जून का समय पार होगा, मतलब आप मान के चलिए कि जून के लास्ट वीक में आपका मेंस एग्ज़ाम जो है होने की संभावना प्रबल है, और आप जो है इसी डेट को मान करके अपना तैयारी को जारी रखिए। देखिए, मेंस के लिए भी आपको ज़्यादा समय अब नहीं मिलने वाला है, और जेपीएससी मेंस का सिलेबस जो है काफ़ी बड़ा है। तो ऐसे स्थिति में आप अपना समय बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करिए। तो आज के वीडियो में हम लोग 3 चीज़ को डिस्कस किए। पहला तो आंसर की, दूसरा एक्सपेक्टेड कट ऑफ, और फिर आप लोग का एक्सपेक्टेड डेट ऑफ मेंस एग्जामिनेशन। और इन चीज़ों में और ज़्यादा तेल मसाला लगाने की कोई बात नहीं है, ये टू द पॉइंट था जो हमने आपके साथ डिस्कस किया है। और नेक्स्ट वीडियो जो है वो इस बात पे रहेगी कि अब हम लोग की क्या प्लानिंग रहेगी मेंस को लेकर के, मतलब मेंस एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी को लेकर के, और फिर आप लोगों को मैं क्या क्या प्रोवाइड कराऊंगा वो चीज़ भी हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन ये चीज़ नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बताएंगे। और फिर ये सभी जो आपका पेपर 1 और पेपर 2 इसका जो आंसर की डिस्कस किए, इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। और स्ट्रेटजीज़ और क्या हमारी कौन कौन सा सब्जेक्ट के लिए हम क्लास चलाएंगे यूट्यूब पे, वो भी आप लोग को बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।